हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रदीप कुमार चपराना। आपकी काफ़ी डिमांड थी मैथ को लेके, तो आज मैथ का एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं, स्टैटिक्स, सांख्यिकी। और इसमें ये यूपी लेखपाल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सिलेबस में है। मीन, मोड, मीडियम, देखते हैं क्या क्या है इसमें सबसे पहले और समझते हैं। देखो, समझते हुए चलना साथ के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आए हुए क्वेश्चन है वही मैंने लिख लिए हैं। मीन, मीन है, मीन को बोलते हैं हिंदी में माध्य या औसत, एक ही बात होती है, ठीक है। फिर होता है मीडियन, मीडियन माध्यिका। फिर मोड, बहुलक, बहुलक एक हमारा फॉर्मूला होगा, ये बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। नेक्स्ट है विचरण या प्रसारण या प्रसार या वेरिएंस, इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा माध्य, मीन। देखो इसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। व्हाट इज द मीडियंस, माध्यिका जो होगी ऑफ 6, 9, 13, 8, 3, 2, इस तरह से 5, 9, 11, एक तरह से सीरीज दी हुई है। सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। करने के बाद जो बीच में देखते हैं, सबसे जो मीडियम में जो देखते हैं माध्यिका होगी, ये विषम है। और निकालने का एक तरीका और है, जो विषम होगा ना n+1/2, ये इसमें रखा तो ये डिवाइड करा, 4 आ गया आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। व्हाट इज द मोड, बहुलक क्या होगा ऑफ द गिवन नंबर, इसका बहुलक क्या होगा। जो ये दी हुई है, बहुलक का मतलब होता है जो कितनी बार फ्रीक्वेंसी हुई है किसकी, जितनी बार ज़्यादा नंबर आया। जैसे ये है 3, काउंट कर लेंगे, ये 2, 3, इस तरह से। तो सबसे बार इसमें अगर काउंट करके देखेंगे ना, तो 4 बार आया, 3 5 बार आया। तो जितनी जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जितनी बार आया होगा वही हमारा बहुलक होगा। नेक्स्ट है मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, क्या है माध्यिका क्या होगी इसकी, ठीक है। ये है 6, 9, इस तरह से करके सीरीज है पूरी। पहले सबसे पहले इसको वही है, हमें देखो हमें अरेंज हर चीज को करना है, हर जो सीरीज को पहले सबसे पहले तो अरेंज करना है। ये अरेंज करा है हमने इसको। अब देखो ये जो बीच में आएंगे ना, दोनों को जोड़कर जो आधा कर दो, वही हमारी ये आ जाएगी माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द 7, 18, 6, 9, 4, इस तरह से सीरीज दी हुई है हमारी पूरी। फिर इसको वही करते हैं हम इसको पहले अरेंज करेंगे और मीडियन निकालने के लिए इसकी ये आएगा बीच वाला 14, जैसे पीछे से करा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिक वाले हैं और आते हैं ये। नीचे एक परीक्षा में 9 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक आरोही क्रम में दिए गए हैं तथा माध्यिका 34 है, तो के का मान ज्ञात करना है, के की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसको इस तरह तो दिया हुआ है, इसमें तो कोई अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये के प्लस जो 5 है इसकी वैल्यू रख देनी 34 के इक्वल टू, और तो वैल्यू निकल के आ जाएगी, इधर माइनस करेंगे तो 29 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 20 अवलोकनों का माध्य 85 था, परंतु बाद में यह पाया गया कि 97 गलती से हो गया, तो 79 बढ़ गया है, तो सही माध्य क्या होगा। देखो तो ये हमारा ये था, इसमें से माइनस कर लिया, कितना आ जाएगा ये जो करने के बाद 18, तो इसमें एक ऐड करना होगा, एक में ऐड कितना करना होगा 18/20, जो 20 का ही है ना ये टोटल 20 देखो तो कितनी वैल्यू आ गई ये। अब 20 में अवलोकन के लिए कितना हो जाएगा 85 प्लस 0.29, तो ये वैल्यू हमें आंसर ही आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दिए हुए डाटा की माध्यिका ज्ञात करना। इस तरह का अगर मान लिया मेरी इस तरह से उसमें दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हो, ठीक है, भिन्न में दिया हो, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इनको क्या करते हैं, इसमें 100 से जो मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करके इसको क्या बोल लेते हैं, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। अब कन्वर्ट करने पे देखो हम जानते हैं जो 50% जो होगा ये 2/, ये जो इस तरह से सारे कन्वर्ट करने को इनको अरेंज कर लिया, अरेंज करने पे जो माध्यिका आएगी मेरी 1/2 आएगी, देख लेना फाइंड आउट करके। नेक्स्ट है आंकड़ों का एक समुच्चय दिया हुआ है, इस समुच्चय का माध्य 35 है, माध्यिका 60 है, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो सीधा सा फॉर्मूला पीछे दिया ही है, बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 माध्य,
तो 180 माइनस 70 तो इतना आ जाएगा 110 आ जाएगा, आंसर है मेरा। नेक्स्ट है, देखो ऐसी क्वेश्चन आए, कोई अलग कोई बाहर से कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। मान लिया तुम्हें बेसिक भी नहीं आता तो फिर कहाँ से होगा, सीधी बात है। नीचे एक परीक्षा में 11 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो आरोही क्रम में जिनकी माध्यिका 36 है, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो हमें दिए हुए, ये थोड़ा चमक नहीं, पता नहीं क्या एकदम से हो गया। तो k+3 इजिकल टू वैल्यू आ जाएगी मेरी 33 इसमें निकालने के बाद, सीधी सीधी दी हुई है, बस प्लस माइनस करना है। नेक्स्ट है मेरा प्रथम जो नेक्स्ट है जो प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य है, ये है इस तरह से, ये है 2 3 5, ये जो 11 13 ये, तो इसमें वैल्यू आ जाएगी मेरी 7। नेक्स्ट है सम जो 24 संख्याओं का माध्य कितना, औसत माध्य कितना होगा। देखो प्राकृतिक, देखो नेचुरल सी बात है, नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, ये बेसिक बातें हैं। 0 से वोल नंबर या पूर्ण संख्या स्टार्ट होती हैं, तो 0 से 0 1 2 3 19 तक हो जाएंगी, ये 20 हो जाएंगी 0 से, 0 भी इंक्लूड है इसमें। अब जो अंतर की बात आएगी, तो माध्य निकालने के लिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो ये बड़ा है एपी में, एपी के थ्रू निकाल लेंगे इसको हम। 0 + 19/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.5। नेक्स्ट है देखते हैं क्या, ये है मेरा दी गई आंकड़ों का माध्य एक माध्यिका में क्या अंतर है। ये हमारे दिए हुए हैं आंकड़े दिए हुए हैं, इनको सबसे पहले वही अरेंज करना है, अरेंज ठीक है, सबको सारी चीजें बतानी है हमें इसमें क्या क्या है। देखो इसमें करना, माध्य हो गया हमारा, ये सबको जोड़ दो और टोटल से डिवाइड कर दो तो ये निकल जाएगा माध्य का निकालने के लिए वो दोनों के बीच को जो संख्या है उनको, जो मिड वाली है उनको 2 से डिवाइड कर दो, वो माध्य का निकाले। दोनों के बीच का अंतर निकालने के लिए ये हमारा माध्य माइनस माध्य का, तो 6 पॉइंट ये आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है परिसर निकालने के लिए रेंज, ये काफी आता है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये इस तरह से है, मेरी कोई वो दी हुई है, सीरीज दी हुई है, तो इसमें क्या करना है, माध्य का 10 और बहुलक 10, ठीक है। रेंज निकालने के लिए वो पीछे से दिया, रेंज के लिए सबसे बड़ी जो संख्या होती है ना, वो छोटी संख्या, दैट इज कॉल्ड द रेंज। नेक्स्ट है विचरण, प्रसरण, प्रसार या वेरिएंस। माध्य को 10 से, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो जितने इसमें से 10 में से सबको माइनस, माध्य में से सबको माइनस कर देंगे, निकालने के बाद जो अंतर आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, और ये वेरिएंस होगा, यही वेरिएंस। अच्छा मानक विचलन निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए अंडर रूट वेरिएंस हो जाएगा, बस ये कुछ नहीं। और ये मोड में लेते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये प्लस में हमेशा पॉजिटिव होगा, जो एस इजिकल टू होगा स्टैंडर्ड डेविएशन 4/9, तो ये अंडर रूट से निकल गया 2/3। नेक्स्ट देखते हैं विचलन गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस, तो CV इजिकल टू SD अपॉन M, माध्य होगा ये अपॉन 100, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो CV इजिकल टू 2/3 इंटू 100/10, तो ये 20/3% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जनसंख्या का एक मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन 4.5 है, तो इसका प्रसरण क्या होगा। SD, ये अंडर रूट फॉर्मूला दिया हुआ है हमें SD, तो इधर स्क्वायर करके ये भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। तो 4.2, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी करने पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऐसे आएंगे, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है तो प्रसरण वेरिएंस क्या होगा। तो V इजिकल टू SD का स्क्वायर, तो V फाइंड आउट करना है, तो 6 का स्क्वायर 36, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है तो विचलन मान क्या होगा। तो V इजिकल टू SD का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, तो 81 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक डाटा का प्रसरण 144 है तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो ये करने के लिए V इजिकल टू 144, S इजिकल टू कितना हो जाएगा मेरा, S इजिकल टू जो अंडर रूट V, तो ये 144, तो प्लस माइनस 12 आएगा, लेकिन हम लेंगे ओनली प्लस को लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, एक बंटन की माध्यिका 15 है, मानक विचलन 5 है, विचलन गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। CV इजिकल टू SD अपॉन M इंटू 100, 5/10/15, इसे सोल्व करेंगे 15 से,
3, तो ये 30.33 आ गया आंसर। यही है। थोड़ा सा अगर आपको समझ में भी आया हो, थोड़ी सी भी इससे हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे को बताइए कि किस टॉपिक पे आपको फिर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।